आतंक मचा रखा है चूहों ने मेरे गार्डन में। तो अब मैं कोई जगह कसर नहीं, मतलब पकते ही मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ चीज़ों को। तो ऐसे ही मैं इनको भी थोड़े से ही पके हैं तो हार्वेस्ट कर रही हूँ। यहाँ भी देखो एक ये टमाटर हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो 3 टमाटर मुझे मिल गए हैं। चूहों से बचने का यही एक तरीका है। साथ साथ हार्वेस्ट करती हूँ ये मेरे क्या कहूँगी मैं इनको, रसभरी। एक एक दो दो ये भी हार्वेस्ट कर लूँ। वैसे गर्मी में होती हैं ये, तो गर्मी में बहुत जल्दी पकती हैं। भले ही ये वाइल्ड हों लेकिन इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है। बचपन में हम लोग खाते थे जब भी मिलती थी गर्मी में। तो अब तो मैंने उगा ही ली है। सब्जियों को नहीं पता कि आपके घर में एक्स्ट्रा सब्जियां पड़ी हैं। सही समय पे उन्हें तो बड़ा होना ही है और आपको फिर उन्हें निकालना ही पड़ता है। तो मैं इसे ही निकाल रही हूँ अभी फ़िलहाल। देखो कितनी बड़ी हो गई, मोटी हो गई थी ना काफ़ी। ज़्यादा लंबे समय तक नहीं छोड़ना चाहिए और आराम से ही निकालूंगी। कुछ और पेड़ भी हैं जो इसमें फंसे पड़े हैं, यहाँ से भी निकाल लूँ एक। ये मूली मेरी ना साइज़ में बड़ी नहीं है लेकिन मोटी है और हेल्दी भी है। यहाँ भी है एक। और एक ये भी है, ये देखो। ये सब सही है, इसी साइज़ की होंगी। कई भी छोटी मूली के होते हैं। और ये देखो कड़ी कराई मेहनत का सत्यानाश कर दिया। मैं 2-3 दिन से देख रही थी, ये पत्ते कटे कटे दिख रहे थे मुझे लगा कोई कीड़ा था। कल भी चेक करके गई और आज जब ये अंदर तक मिला ना, तो अब इसमें गोभी नहीं बनेगा। मैंने जो थापा लगाया था वो भी बेकार गया मेरा। अब इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ये है चूहे का काम। ये हाल इसने इसमें भी किया। ये देखो कटे हुए पड़े हैं। तो इससे मुझे अंदाज़ा लगा कोई चूहा है जो खा रहा है और इसका वो जगह भी खा ली जहाँ से इसका फ्लावर बनता बनी आएगा। तो इसे नहीं उखाड़ूंगी, नहीं तो दूसरों में भी खा जाएगा। 4 मूली हार्वेस्ट कर ली हैं और इनका करूंगी ऐसा काम कि पत्ते भी इस्तेमाल करूंगी, ये भी करूंगी और डंठल से बनाऊंगी एक और नया पौधा जो देगा मुझे सींगरे। तो दिखाऊंगी जब बनाऊंगी। और ये एक टमाटर भी रेड हो गया है। एकाध टमाटर अब रेड होने लगे हैं। 2 छोटे छोटे यहाँ भी हैं, इनको भी जल्दी तोड़ लूँ। चूहा है, अगर ये चेरी टमाटर लगते हैं, अगर इसके हाथ पड़ गया ना तो कुछ नहीं छोड़ेगा। नेचर ने हमारे लिए सब कुछ बना के छोड़ा है। ये देखो गर्मी की तैयारी करने लगे हैं मेरे अरवी के प्लांट। और ये एक बैंगन भी तोड़ लूँ मैं। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसी साइज़ का रहेगा ये। एक बैंगन यहाँ भी ठीक है, ये बन गया है, इतना ही बहुत है। टूटेगा तो दिखाती हूँ। ये देखो 2 बैंगन मिल गए। कड़ी नहीं, मिक्स वेजिटेबल में भी अच्छा काम दे देते हैं ये। इस गोभी को भी ख़राब कर दिया है तो जल्दी इलाज करूँगी। देखो छोटे छोटे पत्ते टूटे पड़े हैं ना, ये उसी ने खाए हैं बैठ के यहाँ। और आज कुछ और ही खाने को दूँगी उसे। और अब हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ बची हुई लेट्यूस की। ये एज ए सलाद बहुत अच्छा होता है। जितनी जल्दी इसको हार्वेस्ट करेंगे ना, इस्तेमाल करेंगे, तो दूसरी भी हमें खपत मिल जाएगी। सर्दी के मौसम का सलाद है। अगर यूँ ही थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, टाइम पे हार्वेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये बड़ा भी नहीं होगा। कुल मिला के हमें टोटल जो हार्वेस्टिंग है वो कम मिलेगी। तो बस कर लेती हूँ। आप लोग ये बहुत ही फ्री की चीज़ है, इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें। बहुत हेल्दी ऑप्शन है और इजी टू ग्रो है। बहुत ही थोड़े से उथले से पॉट में मैंने इसको उगाया है। पिछले साल भी ग्रीन कलर का उगाया था और जो बचे हुए बीज थे वो मेरे ख़राब हो गए थे अगले साल के लिए। तो इस साल फिर मुझे ये रेड मिला तो मैंने रेड उगा लिया। और इसकी मैंने एक रेसिपी भी आप लोगों से शेयर की है। उसी तरह से अगर आप इसको खाएंगे ना, देख के खा के देखना, अच्छा भी लगता है और महसूस होती है एनर्जी। पता लगता है कि एनर्जी जो है हमें मिल रही है, इन ऑर्गेनिक सब्जियों से जो एनर्जी हमें मिल रही है उसका महसूस होता है बॉडी को। तो ज़रूर उगाएं, इसी तरह से हार्वेस्ट करें। हार्वेस्ट करने का अलग ही मज़ा आता है। लगता है गार्डन में बैठे रहो और कभी कुछ करते रहो।
इसकी एक पेड़ की सुंदरता देखें आप, कितना सुंदर है ये देखो कितना खूबसूरत है। कैसी 2-3 कलर के पत्ते इसमें दिखते हैं। और बातों बातों में मैंने सारी हार्वेस्टिंग कर ली है, सारा ही मैं लगभग करने वाली हूँ। ये जो चीज़ें हैं हमारे गार्डन में ऑर्गेनिक हैं, इनके बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको भी ये प्रिकॉशन होती है। मुझे बीमारियों से भी वो बहुत प्रिकॉशन मिलती है हमें, जिसके बारे में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी कि हमारे ऑर्गेनिक गार्डन में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बड़ी बड़ी बीमारियों को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले से ही कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले से इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ भी गई ना तो बहुत कम दवाइयों से ही आपका काम चल जाएगा। और तो बहुत फ़ायदा उठाएं आप, बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का। और मैं फ्राइडे मार्केट में सब्ज़ी लेने गई थी, क्योंकि सारी सब्जियां तो पूरी नहीं हो पाती हमारे गार्डन से। तो मैंने पहली बात तो ये सलाद पत्ता आसानी से हर दुकान पे मिलता नहीं है, और अगर किसी पे मिल जाए तो मैंने सोचा मैं रेट पूछती हूँ कि क्या रेट है। मैंने सलाद पत्ते का रेट पूछा तो उसने 30 रुपये का 100 ग्राम बताया मुझे। तो मुझे सच में बड़ी खुशी हुई ये देख के कि मैं कम से कम कोई तो ऐसी सब्जी है जो इतनी महंगी मैं उगा रही हूँ। क्योंकि अक्सर मेरी मूली और ये ऐसे टाइम पे हार्वेस्ट होती हैं जब काफ़ी सस्ती हो जाती हैं। हालांकि वो ऑर्गेनिक नहीं होती, इस चीज़ का मुझे पता है कि हमारी ऑर्गेनिक है, उनकी नहीं है। पर फिर भी इससे और भी अच्छा लगता है कि अगर आप महंगी सी सब्ज़ी उगा लेना जो कि आम जगह पे नहीं दिखती है, तो और भी अच्छा महसूस होता है कि हम कितनी हेल्दी और महंगी सब्ज़ी जो है वो उगा रहे हैं और खा रहे हैं। तो ये बड़ी आसानी से उगने वाली वेजिटेबल है और बहुत हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही, आप भी ज़रूर उगाएं। बच्चे आजकल जो खाते हैं ना पिज़्ज़ा में, और पिज़्ज़ा में तो क्या बर्गर में खाते हैं मोस्टली सलाद पत्ता, और कई जगह पे तो थोड़ी बहुत टिक्की वगैरह इनमें भी डालने लगे हैं। तो आप भी ज़रूर उगाएं, खाएं। और देखो बातों बातों में मैंने सारी हार्वेस्टिंग कर ली है, पूरा काट लिया है इसको। और भाई फिर से यही कि यहाँ पे मैं खाद छिड़क दूंगी, क्योंकि हरी सब्जी का यही फंडा है, खाद छिड़को अगली हार्वेस्टिंग जल्दी लो। तो देखो गार्डन में वैसे ही आई थी घूमने और देखा हार्वेस्टिंग तैयार है, तो मैंने हार्वेस्टिंग कर ली। कोई हार्वेस्टिंग के लिए टोकरी वगैरह कुछ नहीं लाई थी, और बहुत सारा सलाद पत्ता मिल गया है। और ये मिट्टी की एक बड़ी सी परात में ही रख लिया है। और कैसी लगी मेरी हार्वेस्टिंग आपको बताना, आप भी करना इसी तरह, यहाँ से सब्जियाँ उगाना, खाना और एंजॉय करना। एक नहीं कई चूहे हैं, एक पहले चला गया है और ये देखो इसने भी पूरा खा लिया, यहाँ भी पूरा खा लिया गोभी। ये गोभी भी यहाँ से खा लिए हैं पत्ते, और इसे भी देखो। तो चूहे जो है नीचे से आ जाते हैं सीढ़ियों में से और मेरे सारे गोभी को खा लेते हैं। और मूली का सीज़न जाने वाला है और अब है तैयारी मूली के बीज बनाने की। तो जो मैंने हार्वेस्टिंग की थी मूली की, मैंने उन मूलियों को इस्तेमाल कर लिया और इतना सा डंठल छोड़ दिया है। और आसपास के भी ये सब तोड़ दूंगी, सभी के तोड़ के दिखाती हूँ। तो मैंने 4 मूली ले ली हैं, इतने ही बहुत हैं, इनसे सींगरे बन जाएं और इनसे बीज बन जाए। साथ ही एक गाजर भी ले ली है। गाजर मेरी बाहर की है तो उसमें ज़्यादातर ये टूटा हुआ है, पता नहीं अब इससे नया पेड़ बनेगा कि नहीं, पर कोशिश कर सकते हैं। तो मैं अब इनसे बीज बनाऊंगी। तो देखो सारे डंठल अलग कर दिए हैं, और ये मैंने मैक्सिमम इसके पत्ते हटा दिए हैं, एक आध बचा है, ताकि जड़ निकालने में अपनी सारी एनर्जी लगा दे। और बस इस तरह से थोड़े थोड़े से ये करके मैं इनको इसमें ही रख दूंगी, ज़्यादा नहीं दबाऊंगी ऊपर तक, बस इतना ही दबाऊंगी, नहीं तो ये गल भी जाएगा ज़्यादा पत्ते दबा दिए तो। ऐसे इसे भी थोड़ा थोड़ा दबा दूँ, बस इसकी जड़ नीचे निकलनी चाहिए। और ऐसे मूलियाँ तो इस्तेमाल करें ही करें, साथ में सींगरे भी हमारे काम आ जाएंगे। और सभी को इसी तरह दबा दूंगी, साथ ही दबा दूंगी एक गाजर को भी। ये तो खैर खाद के इस्तेमाल हो जाएंगे। और ये गाजर को भी रख दिया ऐसे ही। गाजर से उम्मीद मुझे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक तो ये पुरानी गाजर है,
दूसरा घर की बनी नहीं है तो इसने अच्छे से पत्ते तोड़ दिए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा जड़ वड़ निकलने का, पर फिर भी कोशिश कर सकते हैं। मूली के तो मैं हर साल बनाती हूँ बीज, गाजर के पहली बार बना रही हूँ, तो आप भी ऐसे ही करें। थैंक यू।